नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में घटना सार के वार्षिकी 2023 को में राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में, कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस यानी VIE पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है भारत बायोटेक को। किसे? भारत बायोटेक को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, क्या नाम है? फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो जिंजा में। जिंजा कहाँ पर है? युगांडा में। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जिसको एड्स नगरी के नाम से भी जाना जाता है, एड्स का देश। केरल। केरल स्थित मन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फार्नासियम मिला है? तो वो है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क। कौन सा क्या मिला है? फर्नारियम, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फरानीरियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। आगे देखते हैं। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया अगरतला में, यानी त्रिपुरा में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है कितनी? 3167। आप लोगों को बता दें कि सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं, 526, ठीक है। कुल पूरे भारत में कितने हैं? 3167। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है शाहरुख खान को। नेक्स्ट देखते हैं। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्या मिला है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो इसका नाम है रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है कर्नाटक। कहाँ पर? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो किया गया है किसको? बसोहली पेंटिंग को। कहाँ की है ये बसोहली पेंटिंग? तो जम्मू की है। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड, क्या? बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है,
इसे सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां। आगे देखते हैं। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो वो है जयपुर के चोंप गांव में। कहां पर? जयपुर के चोंप गांव में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? वो की है कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो वो किया है भगोरिया उत्सव। कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। क्या घोषित किया है? राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो वो है नेपाल। कौन सी नदी जल विद्युत परियोजना है? सेती नदी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मुक्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो वो की है धारवाड़ में कर्नाटक में। ठीक है। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये यहाँ पर है मिस। ठीक है, शायद ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक के गड़ग में। कहाँ पर? कर्नाटक के गड़ग में। क्या स्थापित किया गया? 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो वो है सागर मंथन का। ठीक है, किसने किया है? तो नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने शियोम पुल, कौन सा पुल है? शियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ पर किसने किया? राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, क्या नाम है? नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो वो किया है कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उसका नाम है मार्ग, MAARG मार्ग।
प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इन्हीं चारों राज्यों में अरावली पर्वतश्रेणी फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो इसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। क्या नाम है? एक्सोस्टोमा धृतिया का। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो वो है IIT मद्रास। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो वो किया गया कांगड़ा चाय को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ को। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? तो वो है कोलकाता। कहाँ पर मिला? कोलकाता में मिला है। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा को बच्चे को जन्म दिया? तो नाम है गंगा। क्या नाम रखा गया? गंगा। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक यानी निशान प्रदान किए? तो वो है 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। फिर वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया? तो वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू किया है? वो किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। जनवरी 2023 में NTPC ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है मुंजमा जोगती को। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT हैं
IIT बॉम्बे जिसको 47वां स्थान मिला है और IIT दिल्ली जिसको मिला है 48वां स्थान। फिर मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल को। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? हल्बी बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो वो है ओडिशा को। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? INS एंड्रोथ। क्या नाम है? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी? तो वो है रणवीर सिंह। विराट कोहली को पीछे कर दिए। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? तो वो रखी है कहां पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? तो वो किया है कॉल बिफोर यूडिड यानी CBUD। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो वो किया है मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। क्या नाम है? कहाँ पर? मापुटो का। कहाँ पर है? मोजाम्बिक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवे समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो वो किया है LVM-3। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया? तो वो है कोठारी नदी। क्या नाम है? कोठोरी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की? तो वो है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली
बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना जयपुर राजस्थान में की जाएगी। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, राहुल गांधी की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो वो किया है उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तमिलनाडु ने। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। सीधा सीधा इतना याद रखना है, थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? कौन सा जिला है? चंद्रपुर जिला दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में हुआ है, तो वो है महाराष्ट्र का। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया? वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी यानी 2000 किलोवाट पी की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो किया गया चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? जामडोली जयपुर में। कहां पर की जाएगी? जामडोली जयपुर में की जाएगी। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, अमेरिका ने। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट हुई स्पर्श को किस टाइगर रिजर्व के अंदर थेप्पाकडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, थेप्पाकडू हाथी शिविर कहाँ पर है? मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2030 तक है। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली? तो वो मिली है मेघालय को। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? बरदा वन्यजीव अभयारण्य। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया। कौन सा बिल है? राइट टू हेल्थ। ये किया है राजस्थान सरकार ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। मार्च 2023 में
किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली को। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है गोवा में। ये इम्पॉर्टेंट है, 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 कितने देश हैं? 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई 126 और पहले नंबर पर फिनलैंड है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। ठीक है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी हैं तो पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो वो चुना गया है अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो वो है नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंटस कलर सम्मान प्रदान किया? INS द्रोणाचार्य। कौन सा पुरस्कार था? तो प्रेसिडेंटस कलर। किसने दिया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? तो वो किया गया स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक डमरू के बीच अंडर-21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश शेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित की है? तो वो की कांगड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा
देने का प्रस्ताव है, तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय को कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया, तमिलनाडु से। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फॉर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है 4थी रैंक। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया, जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो वो है DRDO। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया, तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। क्या थीम थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड की 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया, तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया, तो मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन ओडिशा में शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, तो वो किया है दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया? केरल ने। कौन से राज्य ने? केरल ने। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बनाया गया? ये मिस प्रिंटिंग हो गया। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है, तो वो की है तेलंगाना ने। हाल ही में IIT रुड़की की शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किए गए किस नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है,
IITR 00693 की? क्या नाम है IITR 00693? 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया ताल कटोरा स्टेडियम। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने बम्बई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। तो ये दोनों स्टेशन जरूरी हैं, सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा हुआ है, ये तो मिस है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखा जाए, जब मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पर ये मिक्स है, 200 कुछ रुपया लिखा है, 2000 कुछ रुपया लिखा है, जो कि मिस है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को दुनिया पर कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई 1507 मीटर है को राष्ट्र को समर्पित किया? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। ये है कर्नाटक राज्य में, इससे पहले गोरखपुर का था। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो IIT धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 यानी C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज
8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे ऑस्ट्रेलिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो वो किया भुवनेश्वर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? तो वो किया है स्वच्छ उत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की? मैत्री स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। भारत का वह पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपना पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? तो वो है कोच्चि मेट्रो। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो रुद्रपुर और टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बैठक नई दिल्ली में की जाएगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथेनॉल से चलने वाले बसों का अनावरण किया है? बंगलुरु, कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023, क्या नाम है, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया है? बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना। ये एम्बेसडर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है 21। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? शिव सृष्टि पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को
राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है उत्तराखंड ने। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है, तो वो है 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? 50वीं। कौन सी? 50वीं। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल 12 वर्ष का पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो वो है मेगा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया? मध्य रेलवे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप यानी SFWG की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच आयोजित की गई उदयपुर राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफॉर्म 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? कश्मीर। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल HAL के साथ समझौता किया? 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो IIT कानपुर। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी
रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई, तो 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुषों की साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? हेकानी जखालू व सलहोनुओनू क्रूस को। एक्सेस नाउ को फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइटहाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम थी पीने के पानी के स्रोत की स्थिरता। क्या थीम है? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की, दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं की शुरुआत कहां से की? कर्नाटक। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। किसको? मऊगंज को। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? दिल्ली दौसा राजस्थान से लालसोट खंड।
3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। क्या था? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओसांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? नासा, अमेरिका ने। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? केरल के त्रिशूर में। इस पार्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।